नवाज शरीफ का राना मशहूद के बयान की तरदीद या तस्दीक करने से गुरेज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों के सवाल पर गालिब का शेर सुनाया। कहा, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैयाए तूफान किए हुए। नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने राना मशहूद के बयान का नोटिस ले लिया है। शेर सुनाने का मकसद अपनी कैफियत बयान करना है। राना मशहूद के बयान की तस्दीक या तरदीद करना नहीं चाहते। मैं किसी और कैफियत में हूँ, आप सियासी सवाल पूछ रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का राना मशहूद के बयान की तरदीद या तस्दीक करने से गुरेज। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शेर भी सुना दिया और नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने राना मशहूद के बयान का नोटिस ले लिया है। शेर सुनाने का मकसद अपनी कैफियत बयान करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सनाउल्लाह ने राना मशहूद के बयान के खिलाफ खाम ख्याली करार दे दिया। कहते हैं राना मशहूद ने अपना ख्याल अपनी समझ और अपनी इतलाक के मुताबिक बयान दिया है। उनके बयान में कोई हकीकत नहीं है। पार्टी ने राना मशहूद के बयान पर मौक़िफ़ दे दिया है। साहब ने जो बयान दिया है वो उन्होंने अपनी समझ और अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिया है। वो उनका अपना ख्याल है जो कि मैं समझता हूँ कि ख्याल खाम ही है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। और पार्टी ने उस बारे में जो वजाहत दी है उसे ही दुरुस्त तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लीगी रहनुमा राना मशहूद के बयान पर तर्जुमान पाक फौज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान को बेबुनियाद और अफसोसनाक करार दिया। कहते हैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्क की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। राना मशहूद ने दावा किया मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए हैं। नून लीग 2 माह के अंदर पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। दूसरी जानिब नून लीग ने राना मशहूद के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तूफान उठा तो राना मशहूद भी अपने बयान से मुकर गए। मशहूद का बयान बेबुनियाद और अफसोसनाक है। DGISPR ने राना मशहूद के बयान के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात मुल्की इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। गुज़श्ता रोज राना मशहूद ने बड़ा दावा करते हुए कहा मुस्लिम लीग नून के इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो गए। 2 माह में पंजाब में नून लीग दोबारा हुकूमत बनाएगी। इस्टेब्लिशमेंट को अब समझ आ गई है कि जिसे घोड़ा समझा था वो तो खच्चर है। कम अज कम 40 हल्के ऐसे हैं जिनका रिजल्ट चेंज होगा, तो इस हुकूमत में जल्द या बदीर इसका चाहे अदालत के जरिए चाहे अवाम के जरिए इसका खात्मा होना ही होना है। ये हुकूमत जो है, चाहे आप बात कर लें हल्के खुलवाने के हवाले से चाहे इनकी गवर्नेंस के हवाले से, तो ये चलती नजर नहीं आती है क्योंकि ये मसनूई बिसातियों पर खड़ी है। उधर मुस्लिम लीग नून ने राना मशहूद के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पार्टी क़यादत ने वजाहत भी तलब कर ली। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं राना मशहूद का बयान जाती राय है। बयान पर ताज्जुब हुआ। रहनुमा नून लीग जाफर इकबाल कहते हैं हाँ कोशिश कर रहे हैं 2 माह में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ले आए, लेकिन राना मशहूद के बयान से कोई ताल्लुक नहीं। फ्रांस के सदर के फोन वाला मामला हो, मोदी साहब की तरफ से डायलॉग की बात हो, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कि हम इतनी सीटें ले पाएंगे इंशाअल्लाह ताला इन ज़िमनी इंतखाबात में कि अगले 2 माह के अंदर हमारी ये कोशिश होगी और होनी चाहिए। हर तरफ से फोकस होने के बाद लीगी रहनुमा राना मशहूद ने भी यू टर्न ले लिया। कहते हैं उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सियाको सबाक से हट कर पेश किया। और अब बात करेंगे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की छोड़ी हुई सेनेट नशिस्त पर ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम और नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन में कांटे का मुकाबला है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सेनेट इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। असम्बली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन और तहरीक इंसाफ की वसीम आमने सामने। पंजाब असम्बली में पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में पंजाब असम्बली के 354 अरकान वोट डालने के अहल हैं। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहाद को 185 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को 162 में से 159 अरकान के वोट मिलने का इम्कान।
तीन अरकान ने अभी तक पंजाब असेंबली की नशिस्त का हल्फ नहीं उठाया। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 7 अरकान पंजाब असेंबली वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 3 आजाद और 1 राह हक पार्टी कारकुन वोट कास्ट करेगा। सेनेट की नशिस्त चौधरी मोहम्मद सरवर के गवर्नर बनने पर खाली हुई थी। चौधरी सरवर की जानिब से खाली करदा सेनेट की नशिस्त पर पंजाब असेंबली में पोलिंग जारी है। सबसे पहला वोट नून लीग के खलील ताहिर सिंधु की जानिब से डाला गया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर की जानिब से खाली करदा सेनेट की नशिस्त पर इस वक्त पंजाब असेंबली में पोलिंग का अमल जारी है। सबसे पहला वोट मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु की जानिब से डाला गया और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें अगले सेनेटर का इंतखाब किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से खाली करदा सेनेट की नशिस्त पर पंजाब असेंबली में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सबसे पहला वोट इत्तलात के मुताबिक नून लीग के खलील ताहिर सिंधु की जानिब से डाला गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है, नून लीग इक़्तिदार में रहने के लिए सियासत नहीं करती, कोई जल्दी नहीं है, सेनेट का इलेक्शन जज्बे से लड़ेंगे। हम चाहते हैं जारी हुकूमत खुद एक्सपोज हो जाए। कंटेनर पर चढ़कर पूरे बड़े बड़े दावे करना आसान होता है, हुकूमत को अब कारकर्दगी दिखाना होगी। नून इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं कर रही है और हमें कोई जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं कि झूठ पर मबनी हुकूमत जाली मैंडेट और वोटों पे डाका डाल के कंटेनर पर चढ़कर लोगों से बड़े बड़े दावे करना बड़ा आसान काम होता है। अब तो मैं अंदर से दुआ करता हूं कि लोगों को इस झूठ के पलंदे की असल हकीकत नजर आए। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब से डीपीओ तबादला केस से पुलिस रिपोर्ट पर 3 दिन में जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला को कहें आर्टिकल 62(1)(f) को तावीज़ के तौर पर बांध दें। चीफ जस्टिस ने डीपीओ पाकपतन तबादला केस में रिमार्क्स दिए, कहा क्यों ना एहसन जमील गुज्जर पर इंसदादी दहशतगर्दी के तहत मुकदमा चलाया जाए। इस वक्त एहसन जमील गुज्जर छुप कर खड़े हैं, पहले एहसन जमील गुज्जर की टोर ही अलग थी। पुलिस ने वाक़े की नई इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एहसन जमील गुज्जर खुद अपने तौर पर बच्चों का मुहाफ़िज़ बना। पीएसओ वज़ीर आला की जानिब से पुलिस हुक्काम को रात के फ़ोन करना डेटा से साबित है। चीफ जस्टिस ने कहा वज़ीर आला के पुलिस को बुलाने पर कोई एतराज़ नहीं। पूछ रहे हैं वज़ीर आला ने एक अजनबी की मौजूदगी में क्यों पुलिस को बुलाया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा समाअत के बारे में। जी पुलिस की नई रिपोर्ट जो है वो आज अदालत में पेश कर दी गई है और रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि वज़ीर आला जो डीपीओ पाकपतन का तबादला है वो वज़ीर आला के कहने पर किया गया और जो आईजी थे उन्होंने सिर्फ इस पर स्टैंप का काम किया और साथ साथ ये जिस पर यूएस पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आला को पुलिस रिपोर्ट पर अपना जवाब दें। 3 रोज दिए हैं वज़ीर आला को कि वो अपना जवाब देंगे और पीबीएस ने कहा कि वज़ीर आला को ये भी कहते हैं कि वो आर्टिकल 62(1)(f) को मद्देनजर रखें और आर्टिकल 62(1)(f) को जो है वो तावीज़ बनाकर बांध दें। आज जो पुलिस रिपोर्ट में ये भी इंसाफ किया गया कि जो डीपीओ पाकपतन के ट्रांसफर में उजरत का मुजाहिरा किया गया और इरफान कोंडल का तबादला जब कलम जम्बिश किया गया और असल तबादला जो है वो वज़ीर आला के कहने पर किया गया, जिसमें आईजी ने सिर्फ जो है वो एहतमाम जारी किए। इसके अलावा जो बहुत मानिका है वो बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। सुप्रीम कोर्ट में डीपीओ पाकपतन तबादला केस में पेशी के लिए खावर मानिका और एहसन जमील गुज्जर एक साथ अदालत पहुंचे। एहसन गुज्जर ने कहा मैंने कोई सियासी मुदाखलत नहीं कराई। सहाफी ने सवाल किया आपने मुआफी क्यों मांगी। एहसन गुज्जर ने जवाब दिया कि बुजुर्गों से मुआफी मांगनी चाहिए। उनका तो मामला क्लियर हो गया ना, तो फिर माफी क्यों मांगी? बुजुर्गों से माफी मांगनी चाहिए ना। सर आपकी उम्र के चीफ जस्टिस तो हमारे बुजुर्ग हैं वो थे, हम तो साहिल हैं सारे। कराची सिटी कोर्ट में एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार के खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट खिलाफ वर्जी का केस। अदालत ने लाउड स्पीकर एक्ट के एक मुकदमे में फारूक सत्तार और दीगर अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस से जुड़े गवाहान को तलब किया है। अदालत ने केस की समाअत 17 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, कराची सिटी कोर्ट में एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार के खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट खिलाफ वर्जी का केस था। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जुनेद शाह से। जुनेद, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में।
जी बिल्कुल, देखिए मुल्ज़िमान के खिलाफ जो है वो थाना न्यू टाउन में मुकदमा जो है वो दर्ज था, जिसमें ये मौका अपनाया गया था कि फारूक सत्तार और दीगर मुल्ज़िमान ने लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत मुकदमा कायम किया गया। आज सिटी कोर्ट में इस केस की समाअत की गई। समाअत के दौरान एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से फारूक सत्तार व दीगर पर पर्दे जुर्म आयद कर दी। ताहम कमरा अदालत में मौजूद फारूक सत्तार और दीगर मुल्ज़िमान ने सियासी जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने गवाहान और केस के तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए 17 अक्टूबर को तलब कर दिया। इसी मुकदमे में एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमा को इख्तियारी की करार दिया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद शाह आपका। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बच्चियों के अगवा केस की समाअत। अदालत ने बच्चियों का सुराग न मिलने पर बरहमी का इजहार किया। समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी आपदीदा हो गए, रिमार्क्स दिए। बच्चियां 2 साल से लापता हैं, कोशिश नहीं अमली काम चाहिए। ये भी कहा मुझे लग रहा है रियासती इदारे काम नहीं करते हैं और नाकाम है। पुलिस ने मायूस किया। अदालत ने समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तफसीलात के हैं जानेंगे। नुमाइंदरी मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताए गए समाअत के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 2 बच्चियों के अगवा के मामले पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने केस की समाअत की है। दौरान समाअत एक दफ़ा फिर से आज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है आपदीदा हो गए। अदालत ने ज़ाहिर बरहमी किया है कि आज 2 साल गुजरने के बावजूद उन 2 बच्चियों का सुराग नहीं लगाया जा सका, जबकि DGFIA बशीर मेमन अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हुए, जबकि सेक्रेटरी दाखिला IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद और इसके अलावा डिप्टी अटारनी जनरल ज़ाती हैसियत में आज अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि 2 साल से बच्चियां लापता हैं। क्या अगर किसी और अफसर की यही 2 बच्चियां अगर लापता हो जाएं, अगवा हो जाएं, तो क्या वो रात को सो सकते हैं? रात को 2-2:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है और कल को मैं क्या अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दे सकूंगा? पुलिस ने मायूस किया है और मायूस कुन कारकर्दगी रही है। मैं कोई मुख्तसर आर्डर नहीं जारी कर रहा, लेकिन अदालत को गुमराह ना किया जाए, जो तहकीकात हैं उससे आगाह किया जाए और जल्द से जल्द बच्चियों को रिहा किया जाए। ताहम अदालत ने समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी, समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आप अपडेट कर रहे थे। अफगान मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान अफगानियों के दरमियान मुफाहमती अमल के लिए मार्च जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी आला हुक्काम से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन और सेनेटर लिंडसे और सेनेटर जैक रीड से मुलाकातें हुईं। अमरीकी हुक्काम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कबायली इलाकों में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। अफगान अमन अमल पाकिस्तान के देर पा अमन और तरक्की के लिए ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हुक्काम से मुलाकातों के दौरान वाज़े कर दिया। कहते हैं अफगान मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात की दावत माइक पोम्पियो ने दौरा पाकिस्तान के दौरान दी थी। शाह महमूद कुरैशी अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन से भी मिले। अफगान मसले और खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानियों के दरमियान मफाहमती अमल के लिए हिमायत जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी ने मशीर कौमी सलामती को खित्ते में बढ़ती हुई भारतीय जारहियत से मुतल्लिक आगाह किया। उन्होंने बताया कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को मस्बत जवाब देकर दाखिली सियासत का शिकार हो गई। वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी आर्म सर्विसेज कमेटी के मेंबर सेनेटर जैक रीड से मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते के इस्तेहकाम और मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। सेनेटर लिंडसे ग्राहम से वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात मौजूए बहस रहे। अमरीकी सेनेटर ने कबायली इलाकों में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी अमरीकी सेनेटर कोरे बोकर से भी मिले। कोरे बोकर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को फ़कीदुल मिसाल करार दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $5 अरब मालियत के समझौतों पर दस्तखत के लिए तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए। गवादर में रिफाइनरी के क़याम पर मुज़ाकरात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं। समझौते के ड्राफ्ट में पाकिस्तान को मुआख़र अदायगियों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी शामिल है। तफसीलात क्या है जानेंगे। नुमाइंदनी और रियाज थीम हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान में और सऊदी अरब के दरमियान
मुख्तलिफ शोबों में तावन के समझौतों पर दस्तखत के लिए टेक्निकल मुज़ाकरात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं। इस ज़िमन में सऊदी वफद ने कल गवादर पोर्ट और कॉपर माइन का दौरा किया और वहाँ पर साइट का जायजा लिया। उसके बाद इस्लामाबाद वापस आए और आज सुबह पाकिस्तान हुकाम के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें 4 मुख्तलिफ शोबों के में तावन के समझौतों के ड्राफ्ट पर गौर खौज किया जा रहा है। उस पर टेक्निकल लेवल की बातचीत जारी है। पाकिस्तान की जानिब से वजारत ख़जाना, सरमायाकारी बोर्ड, वजारत पेट्रोलियम, वजारत तवानाई और दीगर मुतलका वजारतों के हुकाम हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सऊदी अरब की जानिब से उनके टेक्निकल जो हुकाम हैं वो इस बात का जायजा ले रहे हैं कि इसमें किस तरह से ये समझौतों को हतमी शक्ल दी जाए। हमारे ज़राए का कहना है कि आज किसी भी वक्त इन समझौतों पर दस्तखत होंगे और ये $5 अरब मालियत के समझौते होंगे, जिन पर दोनों ममालिक के हुकाम, मुतलका हुकाम दस्तखत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया रियासती, आप अपडेट कर रहे थे। उधर हुकूमत ने बिजली की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया है। वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि फैसला ECC के इजलास में किया गया। खुसरो बख्तियार ने नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, माज़ी में बिजली की तरसील के निज़ाम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। साबिक़ हुकूमत ने तेल की कीमतों का फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुँचाया। ECC की मीटिंग जो है वो ख़त्म हुई है, जिसमें हमने फैसला किया है कि फ़िलहाल जो बिजली की कीमतें हैं उनको नहीं बढ़ाया जा रहा, जो जहाँ पर थी उनको वहीं पर ही रखा गया है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि आप किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमने अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट के साथ बैठ के पाकिस्तान को और CPEC रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए थर्ड कंट्री इन्वेस्टमेंट का एक फ्रेमवर्क बनाया और हम बाकी ताकि बाहर के मुल्कों से और बाहर की तीसरी पार्टीज पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान की मईशत एक और रुख की तरफ जाएगी। गवादर के अंदर एक ऑयल सिटी कॉन्सेप्ट, अगर हम रिफाइनरी लगा दें, अपनी रिफाइनरी की जरूरत पाकिस्तान के अंदर पूरी कर ले, तो ये जो हमारा तेल का बिल है ये आधा हो जाता है इंपोर्ट बिल। बजट हमारा बजट नहीं है। FBI ने मुल्क में 169 अमीर टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज किया है। बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रॉपर्टी किराए की मद पर लाखों वसूल करने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। FBI ने टैक्स चोरों को टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने और वाजिबुल अदा टैक्स अदा करने का इंतबाह जारी किया है। मजीद जाने के रियाज थीम से। FBR की जानिब से बड़े टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों के गिर्द घेरा तंग। FBR ने 169 बड़े टैक्स चोरों का खोज लगा लिया। 2 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने वाले और प्रॉपर्टी किराए की मद में लाखों वसूल करने वाले भी टैक्स नेट के शिकंजे में। साल में 1 करोड़ से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1800 सीसी या इससे बड़ी गाड़ी खरीदने पर टैक्स देना होगा। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने वाले टैक्स चोरों को भी पकड़ने का फैसला। FBR ने टैक्स रिटर्न्स जमा कराने और वाजिबुल अदा टैक्स बर वक्त अदा करने का इंतबाह जारी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास आज 11 बजे होगा। इजलास का 7 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मिनी बजट पर बहस और वफाकी वजीर खजाना असद उमर की तरफ से बहस समेटे जाने का इम्कान है। करक के 38 देहातों को गैस की अदम फराहमी और शनाख्ती कार्ड की नादरा फीस बढ़ाने से मुतालिक 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली इजलास आज 11 बजे होगा। इजलास का 7 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे नुमाइंदा नहीं, अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर बताएगा 7 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, तफसीलात क्या है? अली शेर से मजीद भी इस हवाले से तफसीलात लेंगे। भी आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज 11 बजे होगा। इजलास का 7 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मिनी बजट पर बहस और वफाकी वजीर खजाना असद उमर की तरफ से बहस समेटे जाने का इम्कान है। करक के 38 देहातों को गैस की अदम फराहमी और शनाख्ती कार्ड की नादरा फीस बढ़ाने से मुतालिक 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ लाने का फैसला किया गया है। नए बल्दियाती निज़ाम में ज़िला नाजिम और ज़िला काउंसिल ख़त्म करके तहसील काउंसिल के नाजिम का इंतखाब बराह रास्त किया जाएगा, जबकि हर विलेज काउंसिल का नाजिम तहसील काउंसिल का मेंबर होगा। मज़ीद बताएंगे पेशावर से लिहाज अली।
खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियों का फैसला। जिले कौंसल के साथ जिले नाज़म का ओहदा भी खत्म। इख्तियारात तहसील कौंसल को तफवीज़ करने की तजवीज़। तहसील नाज़िम का इंतखाब भी अब बराह रास्त किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2014 की तरामीम के बाद नए निज़ाम में तहसील कौंसल के मेंबरान अब विलेज और नेबरहुड कौंसल के नाज़िमीन होंगे, जो तहसील कौंसल का बजट भी पास करेंगे। इसी तरह विलेज और नेबरहुड कौंसिल के नाज़िमीन तहसील नाज़िम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी पेश नहीं कर सकेंगे। नई बल्दियाती एक्ट में विलेज और नेबरहुड कौंसिल में कौंसलर की तादाद 15 से कम करके 6 करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसी तरह जहां अक़लियती वोट रजिस्टर्ड नहीं होंगे वहां अक़लियती निशस्त को जनरल कौंसिल की निशस्त में तब्दील किया जाएगा। लिहाज अली, न्यूज़, पेशावर। खबर शामिल करेंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन से अगवा होने वाले बच्चे की लाश दरिया रावी के करीब बरामद कर ली गई। बच्चे की लाश मिलने के बाद रात के मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम नईम अपने इंजाम को पहुंच गया। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इकबाल टाउन से अगवा होने वाले बच्चे की लाश दरिया रावी के करीब बरामद कर ली गई। लाहौर इकबाल टाउन का रिहायशी 9 साला अली रजा हमसाये के हाथों ज़्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने सुराग लगाकर मुलजिम को पकड़ लिया। तफ्तीश के दौरान मुलजिम नईम ने इतराफ़ किया और बच्चे की लाश बरामद करवाई। 9 साला बच्चे को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल करके दरियाए रावी के करीब फेंका गया था। लाश बरामदगी के बाद वापसी पर मुलजिम नईम के साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिस दौरान जेरे हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से अंजाम को पहुंच गया, जबकि मुलजिम के साथी फरार होने में कामयाब हो गए। दूसरी जानब पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद लवाहकीन के हवाले कर दी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ इता मोहम्मद, नियो न्यूज़, लाहौर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। हैदरी मार्केट के करीब फायरिंग से एक मुलजिम हलाक जबकि दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हलाक और जख्मी मुलजिम शहरियों से लूट मार कर रहे थे। महमूदाबाद और कलरी में मुकाबले के बाद मुलजिमान पकड़े गए। डिफेंस मेरी मार्ट में डकैती के दौरान फरार होने वाले 2 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में पुलिस मुकाबले। नॉर्थ नाजमाबाद हैदरी मार्केट के करीब फायरिंग से मुबैना मुलजिम मारा गया जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक हलाक और जख्मी मुलजिम शहरियों से लूट मार कर रहे थे। महमूदाबाद और कलरी में पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान धर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया। दूसरी जानिब डिफेंस में मनी मार्ट में डकैती के दौरान फरार होने वाले मुल्जिम बलोच कॉलोनी पुलिस ने स्टेप चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से नकदी और मसरूका सामान बरामद हुआ। पुलिस का कहना है मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मोहम्मद अहमद, न्यूज़। कराची में निजी स्कूल में हज़ारों रुपए फीस वसूल की जाती है, लेकिन एक स्कूल ऐसा भी है जहाँ नर्सरी जमात से मैट्रिक तक बराए नाम फीस ली जाती है। तफसीलात क्या है जानेंगे इशरत खान से। न्यू कराची सेक्टर 11G में गोदरा शेख पब्लिक स्कूल पिछले 11 सालों से जहालत के अंधेरों को खत्म करने में मसरूफ है। गोदरा शेख पब्लिक स्कूल में माहाना फीस सिर्फ 150 रुपए, जबकि इंतहाई कम फीस में मजहबी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम भी दी जाती है। हमारे स्कूल के अंदर 150 रुपया फीस है और हमको ऐसा अच्छा स्कूल मिला है कि जिसके अंदर हम तालीम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर कम आमदनी वाले भी पढ़ते हैं। यहाँ इलाके में 10,000 से कम किसी की फ़ीस नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ 150 रुपये लिए जा रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छी है। महंगाई बहुत बढ़ गई है यहाँ पे और हमें बहुत खुशनसीब कि हमें ये ऐसा स्कूल मिला है। इल्म की रोशनी समेटने वाले इन बच्चों के हौसले बुलंद और हिम्मत जवां है। कहते हैं पढ़ लिख कर डॉक्टर और इंजीनियर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी।
मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीम को आम करना है। नर्सरी से क्लास 5 तक जो है इस स्कूल की फीस 150 रुपये होगी और जून जुलाई बच्चों से नहीं ली जाएगी ताकि वालिदैन के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। गोधरा शेख पब्लिक स्कूल में गरीब, मजदूर और कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक रखने वाले 2000 से जायद बच्चे ज़ैर तालीम हैं। कुतुबबीनी का शौक जहन को ताज़गी और ख्यालात को तवानाई बख्शता है। इसी बात के पेश नज़र फैसलाबाद की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी की जानिब से तलबा और कुतुब से लगाव रखने वाले अफराद का रुझान बढ़ने लगा है। मज़ीद बताएंगे अरकम उस्मान। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में मुतालिया के लिए इंग्लिश लिटरेचर, इकबालियात, पाकिस्तान तारीख, इंसाइक्लोपीडिया, उर्दू अदब, पंजाबी अदब और शायरी की किताबें मौजूद हैं। जबकि कुतुबबीनी के शौकीन अफराद का कहना है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं और मुतालिया इंसान की सोच की सलाहियत को जिला बख्शता है। बुक्स जो होती हैं वो आपके बेहतरीन साथी होती हैं और जो मुतालिया होता है वो आपकी सोचने की सलाहियत को जो है वो जिला बख्शता है। मुतालिया करते हो तो आपको सोचना की जो सलाहियत होती है और फ़िक्र जो होती है वो आपकी छाप होती है। लाइब्रेरी की तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी खुद किताब, जबकि लाइब्रेरियां मुतालिया के शौकीन और इल्म से तशनगी रखने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसीलिए नौजवान नस्ल सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भी लाइब्रेरी की तरफ आ रही है, जो कि खुशाइंद बात है। तो आजकल के इतने बिजी दौर में जहाँ के आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका सोशल मीडिया है, आपका सिनेमाज हाउसेस हैं, वहाँ पे जो लोगों के पास अगर किताबें पढ़ने के लिए फिर भी वो टाइम निकालते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक माशरे की सेहतमंद माशरे की अलामत है कुतुबबीनी का शौक होना। लाइब्रेरी नस्ल इंसानी की दस्तावेज है। यही वजह है कि दौरे हाजिर में भी किताब की कदर में कमी नहीं आई। कैमरामैन मलिक शौकत के साथ अरकम उस्मान, नयो फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर सेहत में बेहतरी के लिए कायम टास्क फोर्स में गैर कानूनी तौर पर अहम ओहदों पर विराजमान अफसरान को शामिल करने का इंकिशाफ हुआ। टास्क फोर्स में शामिल लीडर रीडिंग अस्पताल की नर्सिंग डायरेक्टर शाहीन गनी के खिलाफ तहकीकाती कमेटी पहले ही उनकी LRH में गैर कानूनी तैनाती पर कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद खान से। महकमा सेहत में इस्लाहात और बेहतरी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कायम टास्क फोर्स में गैर कानूनी तौर पर अहम ओहदों पर बराजमान अफसरान को शामिल करने का इंकिशाफ। टास्क फोर्स में शामिल लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की मौजूदा नर्सिंग डायरेक्टर शाहीन गनी की बतौर डायरेक्टर नर्सिंग तैनाती पहले ही तहकीकाती कमेटी कवायद और ज़वाबित के बरअक्स करार दे चुकी है। शाहीन गनी पर बैक वक्त 2 इदारों में सरकारी मुलाजमत करने का इल्ज़ाम है, जबकि तहकीकाती कमेटी निशानदही कर चुकी है कि शाहीन गनी की डायरेक्टर नर्सिंग तैनाती में भी कवायद और ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा गया। तहकीकाती कमेटी नर्सिंग डायरेक्टर शाहीन गनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को कार्रवाई की सिफारिश भी कर चुकी है। शाहिद खान, न्यूज़, पेशावर। गोजरा का मेन टोबा रोड 10 सालों से टूट फूट का शिकार है। टूटी सड़क की वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आबिद सिंधु से। आबिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा की मेन शाहरा टोबा रोड पर, जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जो कि आए रोज हादसा का मामूल बन रहे हैं। लोगों शहरियों की जो गाड़ियाँ हैं वो नकारा तबाह बर्बाद हो रही हैं। इस रोड की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी वाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, ये रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है। ये गोजरा से टोबा को जाने के वाला मेन रोड है। इस पर कई जाने यहाँ ज़ाया हो चुकी हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर इस रोड की तवज्जो फरमाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों का कहना है, इस रोड की वजह से कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। लोगों की गाड़ियाँ जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, लिहाजा अरबाब इख्तियार से हम अपील करते हैं इस रोड को जल्द जल्द तमीर किया जाए। जी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान जिला गवादर में 5 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 80% काम मुकम्मल हो चुका, जिससे सीवरेज के पानी को साफ करके पार्कों और दरख्तों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से गवादर की खूबसूरती में इजाफा होगा। तफसीलात आसिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। गवादर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम का आगाज जनवरी 2015 में किया गया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने दौरा गवादर के दौरान जेर तामीर प्लांट का मुआयना किया।
गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत इस मंसूबे की लागत 5 करोड़ 90 लाख रुपए है। प्लांट के जरिए गवादर टाउन के सीवरेज के पानी को ट्रीटमेंट करके पार्कों और दरख्तों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जहां शहर में पार्कों के लिए पानी दस्तयाब होगा, वहीं शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला को बताया गया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 80% काम मुकम्मिल हो चुका है। आसिफ बलोच, नियो, क्वेटा। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई हल्के ईसा खेल में आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस बात का नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई हल्के ईसा खेल में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमर मशानी मसाइल का गढ़ बन चुका है। इंतज़ामिया की गफलत के बायस तलबा को साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं। अरसा दराज से साइंस टीचर्स की 11 नशिस्तें खाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्के ईसा खेल में तालीम का बुरा हाल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमर मशानी में एक भी साइंस टीचर नहीं। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। आखिर तालीम कैसे हासिल करें? परेशान तलबा ने एहतजाज की धमकी दे दी। गुज़िश्ता कई सालों से इस स्कूल में साइंस टीचर की सीटें खाली पड़ी हैं। हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। हमारा जल्द से जल्द मुतालबा मंजूर ना किया गया तो हमने मियां वाली बनी रोड को ब्लॉक कर देना है। तलबा हुकूमत और महकमा तालीम से भी नाला। कहते हैं CEO एजुकेशन से कई बार टीचर्स का मुतालबा किया, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। और अब बात करेंगे सादिकाबाद के बाहिम्मत नौजवान की, जो कि पैदाइशी तौर पर नाबीना है, मगर इस नौजवान ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। छोटी सी दुकान चलाकर घर के अखराजात उठाने लगा। बिना से महरूम ये नौजवान ग्राहकों को मतलूबा अशिया भी खुद ही उठा कर देता है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद शाबान की इस रिपोर्ट में। सुबह सुबह तलावत कलाम पाक से काम का आगाज करने वाला ये है सादिकाबाद का बाहिम्मत नौजवान मोहम्मद असगर, जो पैदाइशी तौर पर नाबीना होने के बावजूद हिम्मत और हौसले से सरशार है। मैंने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई काम हो जाए और जो करें, तो फिर मैंने अपने किराने की दुकान भी बनवाई है और एक लोड का काम भी मैं करता हूँ। बिनाई से महरूम ये नौजवान न सिर्फ करियाने की दुकान चलाता है, बल्कि मोबाइल के जरिए इजी लोड भी करता है। हो गया। करेंसी नोट की पहचान भी ऐसी कि कोई इसे धोखा नहीं दे सकता। मोहम्मद असगर ने दूसरों पर बोझ बनने की बजाय घर का बोझ अपने कंधों पर उठाकर नौजवानों के लिए जिंदा मिसाल कायम की है। सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे के सदर ट्रंप के नामजद उम्मीदवार ब्रेट कवाना हार्वर्ड लॉ स्कूल में टीचिंग से दस्तबरदार हो गए। ब्रेट कवाना जिनसी हिरासत करने के इल्ज़ाम की वजह से तनकीद की ज़द में हैं। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में टीचिंग से दस्तबरदार होने के फैसले की कोई वजह नहीं बताई। ताहम ये फैसला कॉलेज के सैकड़ों साबिक तलबा की जानिब से उनके खिलाफ पिटीशन पर दस्तखत के बाद सामने आया। अमरीकी सदर ने ब्रेट कवाना को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामजद किया था। इराक में नए सदर का इंतखाब हो गया। बराहम सालेह इराक के नए सदर, जबकि अदल अब्दुल्ला महदी वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। बराहम सालेह इससे कबल इराक में डिप्टी वज़ीर आज़म और कुर्द इलाके के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सदारत के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। बराहम सालेह ने इंतखाबात में 219 वोट हासिल किए। बराहम सालेह 15 दिन के अंदर पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म से अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। इंडोनेशिया में सुनामी की तबाहकारियां जारी हैं। सुनामी के बायस हलाकतों की तादाद 1350 हो गई, जबकि मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। जबकि जजीरे के करीब आतिश फिशां भी फट पड़ा है। आतिश फिशां के फटने की वजह से आसमान में 4000 मीटर बुलंदी तक राख मौजूद है, जिसने वसी इलाके को लपेट में ले लिया। हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि सुनामी से मुतासरा इलाकों में राख की बारिश भी हो सकती है। आतिश फिशां के 4 किलोमीटर एरिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लोगों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की वार्निंग भी जारी कर दी गई। अब नजर डालेंगे दुनिया भर से चंद अहम खबरों पर। अमरीकी वजीर खारजा इतवार को शुमाली कोरिया के सदर से मुलाकात करेंगे। माइक पोम्पियो जोहरी अदम फैलाव की रोकथाम के लिए किम जोंग उन को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में इंतखाबी मुहिम के दौरान खुदकश धमाका, 14 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाम के मशरिकी इलाके में ईरानी फोर्सेस के फिजाई हमले में दाइश के कमांडर्स मारे गए।
खबर एजेंसी के मुताबिक अस्करी ग्रुप ने मिसाइल हमले दहशतगर्दों के खिलाफ पीर के रोज किए। बमबारी में शिद्दत पसंदों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में 70,000 से ज्यादा किसान हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और वाटर कैनन के बेदरेग इस्तेमाल के 22 दर्जनों किसान जख्मी हो गए। 55 साल तारीख फिर से दोहरा दी गई। फिजिक्स के शोबे में नोबेल इनाम कनाडा से ताल्लुक रखने वाली डोना स्ट्रकलैंड को दिया गया। ये इनाम उन्हें लेजर फिजिक्स के शोबे में उनकी खिदमात के एतराफ में दिया गया है। एक और एजाज खवातीन के नाम 2018 के लेजर फिजिक्स नोबेल इनाम कनाडा से ताल्लुक रखने वाली डोना स्ट्रकलैंड को नवाजा गया। डोना स्ट्रकलैंड तीसरी खातून है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। डॉक्टर स्ट्रकलैंड के साथ ये इनाम हासिल करने वालों में अमेरिका के आर्थर आशकन और फ्रांस के जेरार्ड मोरो भी शामिल हैं। डॉक्टर मोरो और स्ट्रकलैंड ने महदूद लेजर पल्सेस बनाने के लिए रास्ता तलाश किया, जिसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं। इनमें से एक लेजर आई सर्जरी में है। इससे कबल मैरी क्यूरी ने ये इनाम 1903 और मारिया चियोपोर्ट मेयर ने 1963 में जीता था। दुनिया भर में आज जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानों में जानवरों से मोहब्बत के जज्बे को उजागर करना है। रिपोर्ट करेंगी इशरत खान। इंसान की इंसानों से मोहब्बत तो आम बात है, लेकिन इंसानों की जानवरों से दोस्ती खास अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नायाब जानवरों को नापैद होने से बचाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना है। हमारा भी ये हक बनता है कि हम जो है वो इन सब की जो है वो हिफाजत का इंतज़ाम करें, इनको महफूज बनाएं, उनकी ज़िंदगी जो है वो आसानी ताकि वो जो है अपने इलाकों के अंदर गुजार सकें। कराची जू के डायरेक्टर मंसूर काजी का कहना है, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। कवानीन तो मौजूद हैं और उसमें वक्त के साथ साथ कुछ रद्द-बदल की ज़रूरत है, लेकिन ना असल मसला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। जू में अपने जानवरों का उसी तरह ख्याल रखते हैं जैसे हमें रखना चाहिए। इनके लिए सुबह से लेकर शाम तक स्टाफ मुकर्रर है जो कि इनके खाने का, पीने का, सफाई का हर चीज़ का ख्याल रखता है। मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है जो यहाँ पर आके जानवरों को देखते हैं, वो यहाँ पर आके जानवरों को इसी तरह देखें जिस तरह आप अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। जानवरों का आलमी दिन मनाने का फैसला 1931 में फ्लोरेंस कन्वेंशन में किया गया। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक जानवरों की अहमियत को उजागर करने और इन्हें दरपेश खतरात से बचाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है। इंसानियत सिर्फ इंसानों के हकूक़ अदा करने तक ही महदूद नहीं, बल्कि हमें इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा भी आए कि जानवरों को हम सिर्फ तस्वीरों की हद तक ही देख सकें। कैमरामैन मोयुद्दीन के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। अब आपको बताएं कि रोबोट्स अब एयरपोर्ट्स पर भी खिदमात सर अंजाम देंगे। जापान में मुसाफिरों की सहूलियात के लिए ई रोबोट्स तैनात किए गए हैं जो बोर्डिंग पास को स्कैन करके आपकी रहनुमाई करेंगे। रोबोट्स में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया गया है जो पूरे एयरपोर्ट पर मौजूद हर चीज़ के बारे में जानते हैं। चेक इन से लेकर बोर्डिंग पास हासिल करने तक ये रोबोट्स हर जगह आपकी रहनुमाई करेंगे और किसी भी मुश्किल की सूरत में मुताल्लिका हुक्काम तक आपकी बात पहुँचाएंगे। इसके अलावा इन रोबोट से सफाई का काम भी लिया जा रहा है।